हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है और थर्ड क्वेश्चन ये है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको सिद्ध करने वाला पूछा जाता है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए J इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ ई चालक का वैद्युत क्षेत्र, जे धारा घनत्व तथा सिग्मा विशिष्ट चालकता है। आप कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल टाइप है। और तीसरा है कि दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल C इक्वल टू 1/√μ0 होती है। तीनों क्वेश्चन जो हैं ये संभावित प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि कई बार ये पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को तो मैंने बता दिया, लेकिन इनके आंसर को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि आप भी आसानी से सीख सकें और जब ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000। अगर आप लोग 1000 लाइक तक पहुँचा देते हैं तो मैं आपके लिए इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि जे कैप इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, जहाँ ई चालक का वैद्युत क्षेत्र, जे कैप धारा घनत्व तथा सिग्मा विशिष्ट चालकता है। यानी कि आपको फाइनली सिद्ध करना है कि जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है, जहाँ पर जे आपका पता है धारा घनत्व, सिग्मा है आपका विशिष्ट चालकता और ई है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए, इसे सिद्ध कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना, सॉल्व, ठीक है। ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो देखिए, आपको पता है कि यदि किसी धातु या मेटल, ठीक है, का विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर मान लीजिए क्या है, रो है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो रो हो तो उसकी विशिष्ट चालकता का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और मैं बताऊंगा भी यहाँ पर, तो समझिए सिर्फ। देखिए, यदि किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, मान लीजिए कोई मेटल है, जैसे आप लोहा ले सकते हैं, हो तो उसकी प्रतिरोध रो हो तो उसकी विशिष्ट चालकता का फार्मूला क्या होता है, तो विशिष्ट चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू फार्मूला होता है 1/ρ। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, याद रखिएगा। तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं हम, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, ठीक है। अब देखिए, एक फार्मूला और यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, परिभाषा से, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो रो इक्वल टू होता है E/J, ठीक है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो इक्वल टू E/J होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ और रो इक्वल टू E/J, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली क्या करना है, इस सिग्मा, इसकी वैल्यू जो ये रो की वैल्यू है E/J, उसे इस फार्मूले में पुटअप कर देना है, आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। E है आपका चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और J है धारा घनत्व। तो देखिए, हम फर्स्ट ये जो है इसमें रख देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, अभी मैंने बताया, ठीक है, ऊपर ये। अब क्या करना है, रो की वैल्यू जो मैंने रो बराबर E/J बताया है, इसी रो के स्थान पर इसकी E/J को रख देना है। तो सिग्मा इक्वल टू 1/, और रो के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, E/J। तो E/J हमने क्यों लिखा E/J, क्योंकि रो इक्वल टू E/J होता है, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, सिग्मा इक्वल टू, अब ये जो आपका ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, और E/J आपका ऐसे ही रहेगा। तो देखिए, हम गुणा कर लेते हैं, J का सबसे ऊपर गुणा होगा तो J हो जाएगा, ठीक है, अपान E का दूसरे वाले से गुणा होगा तो E हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू J/E आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि J इक्वल टू सिग्मा E, तो प्रूव हो गया है यहाँ पर।
इसको इससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक माना जाता है, तो आपका हो जाएगा ये सिग्मा ई इक्वल टू जे, और ये प्रूव हो चुका है कि जे इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। देखिए ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है और रो इक्वल टू E/J होता है। अब इसी फार्मूले पर आपको रो की वैल्यू लिख देनी है E/J, और इसी को सॉल्व कर लेना है, जे इक्वल टू सिग्मा ई आ जाएगा। अब मान लीजिए हम इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया था, तो वेक्टर रूप में हम लिख सकते हैं जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसी प्रकार से प्रूफ करना है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है जो सिर्फ एक फार्मूले पर आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल लिया है मैंने। क्या है कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड यानी कि 20 म्यूएफ तथा 30 माइक्रोफैरड यानी कि 30 म्यूएफ है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संधारित्र हैं जिनकी धारिता 20 म्यूएफ और 30 म्यूएफ है, उस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको श्रेणी क्रम में संधारित्रों की धारिता का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि C1 इक्वल टू हमें दिया गया है, ठीक है, कितना, फर्स्ट 20 म्यूएफ, ठीक है, 20 म्यूएफ यानी कि 20 माइक्रोफैरड। C2 यानी कि दूसरी धारिता दी गई है हमें 30 म्यूएफ यानी कि 30 माइक्रोफैरड, और हमें ज्ञात करनी है तुल्य धारिता, ठीक है। तो हमें मान लीजिए C ज्ञात करना है, हम C से लिख देते हैं तुल्य धारिता को, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की धारिता का एक फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C। अगर समांतर क्रम में होता तो C इक्वल टू होता, ठीक है। जितने भी संधारित्र हैं उनको जोड़ देना है, C1 प्लस 1/C2, तो हमारे पास दो ही हैं तो दो ही जोड़ेंगे। C3 होता तो 3 जोड़ देते, जितना होगा उतना जोड़ देना है। मान लीजिए ये समांतर क्रम में होता तो 1/, नहीं होता, सीधा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो 1/C हमें निकालना है, C निकालना है, तो 1/C1 की वैल्यू देखिए ऊपर 20 म्यूएफ, ठीक है। तो लिख देते हैं 20 प्लस C2 की वैल्यू है 30 म्यूएफ, तो 30 लिख देते हैं। अब जब आप इनका LCM निकालेंगे, ठीक है, तो 1/C इक्वल टू आपका आ जाएगा फाइनली, यह आएगा 20 और 30 का LCM कितना आएगा, तो ये आएगा 60, ठीक है। तो 20 का 30 से गुणा, 20 का 60 में, तो 20 3 60, 3 एकन्नम 3, ठीक है, प्लस 30 दूना 7, 2 एकन्नम 2, ठीक है। तो 1/C इक्वल टू 5/60, ठीक है। अब ये तो उल्टा है, हमें C निकालना है, ठीक है। तो तिरछा गुणा कर देते हैं, इसका इससे, इसका इससे, तो ये आपका हो जाएगा 5C इक्वल टू 60 का 1 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, सिंपली C इक्वल टू 60/5 काट देंगे तो 12 पंचे 60, तो आपका C इक्वल टू आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। ये बहुत ही सिंपल था न्यूमेरिकल, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लगाना है। अब इस फार्मूले को याद रखिएगा, जो भी न्यूमेरिकल आएगा आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। फिजिक्स में फार्मूला जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। क्या है कि दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल C इक्वल टू 1/√μ0ε0 होता है। कैसे होता है इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल C इक्वल टू 1/√μ0ε0 होता है। ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर ये प्रूफ करना है तो हमें पता है, ठीक है, या हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं भैया कि μ0/4π, ठीक है,
जो कि आपको यूज किया था अपने बायो सेवर्ट नियम में, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। हमें ये भी पता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 9 गुणे 10⁹ ठीक है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। पता है, दोनों पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा शायद अगर आपने पढ़ा है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों को आपस में भाग दे देना है, बस आ जाएगा। कैसे? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दीजिए। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए ऊपर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, इसको भाग दे देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। साइड में हमारा 10⁻⁷ अपान 9 गुणे 10⁻⁹ ठीक है, दोनों को भाग दे दिया, इसको इससे इसको इससे, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से। अब देखिए यहाँ से आप सीखिए, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से गुणा होगा और जो दूसरे नंबर पर है वो तीसरे से गुणा होगा। तो आपका हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान 4 पाई। ठीक है, देखिए 4 पाई का 1 से गुणा होगा तो 4 पाई, इसको इससे कट कर देंगे और इधर लिख देंगे। देखिए 10⁻⁴ ऊपर है, इसको नीचे ले आएंगे तो ऊपर 1 बचेगा, 1/9 गुणे 10⁹ जब ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁴ ठीक है, समझ में आया? सॉरी यहाँ पर 7 रहेगा, वैल्यू हमने ऊपर थोड़ी दिक्कत यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ लिख गया तो 7 यहाँ पर लिख कर दीजिए। देखिए ऊपर वैल्यू कितनी है, समीकरण 1 की 10⁻⁷ ठीक है, तो 7 हमने यहाँ पर लिखा, 7 यहाँ पर भी कर दीजिए क्योंकि ये माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए कट करने के बाद नीचे हमारा बचा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 गुणे 10⁻9 है और ये 7 है, तो 9 7 आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस में है तो 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁸ का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 10 का 8 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता होगा कि प्रकाश की चाल जो c इक्वल टू होता है वो होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पता है कि नहीं, ये आपको पता होगा, ये वैल्यू होती है, याद रखिएगा। अब देखिए हम करेंगे क्या, ये जो 3 गुणे 10⁸ है इसके स्थान पर हम c लिख देंगे, प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल को हम c से डिनोट करते हैं तो c लिख देंगे। तो देखिए क्या आएगा आपका, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c, इस पूरे की वैल्यू की जगह c लिख देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। देखिए 3 गुणे 10⁸ होता है इसकी वैल्यू, तो 3 गुणे 10⁸ के स्थान पर हमने c लिख दिया और स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे, इसको यहाँ पर, पता होगा आपको, इसको यहाँ पर ले आएंगे, इसको यहाँ पर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। समझ में तो यहाँ पर आ गया। देखिए कैंची गुणा मान लीजिए हम कर दे तो 1 का 1 से करेंगे, इसका इससे, तो ये आपका हो जाएगा, साइड में लिख देता हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू c स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए c स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये समझाने के लिए था, तो वही मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से c की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो c स्क्वायर है तो केवल c लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट हो जाएगा, लेकिन 1 का जब अंडर रूट करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, और अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है कि c इक्वल टू 1/अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इधर स्क्वायर है तो जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर का पूरा अंडर रूट में हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा और इसका वर्गमूल ऐसे लिख देंगे। सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी यहाँ पर, इन दोनों
की वैल्यू को μ0/4 इक्वल टू 10⁻⁻7 और 1/4 इक्वल टू 9 × 10⁻9। इसी को हम भाग दे देंगे आपस में। सब कुछ भाग देने के बाद जब आप सॉल्व करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर 9 × 10⁻16 आएगा। इसको हम 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि प्रकाश की चाल। यहाँ पर हम इसके स्थान पर c लिख देंगे, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर देंगे और c स्क्वायर हम इधर ले जाएंगे 1/μ0 और जब स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, तो इट्स प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आपको तीनों अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं, आपको नहीं पता है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें और बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस ला सकें। इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।